योजना में और स्पेशल, मैं इस बात को मैं भगवान को साक्षी मान के फिर कह रहा हूं, मैं इन अधिकारियों की कई बात है शिव धाम के, देखिए मेरे ये लेटर है, चंडीगढ़ से पास हुए लेटर है ये, और सबके आगे हमारे शिव धाम के करीबन 29 गांव एक है, ये शिव धाम के जो मांगे गए थे मुख्यमंत्री द्वारा कि शिव धाम के काम है और ये काम हम करेंगे, 29 गांव एक हैं और टोटल गांव इसमें हमारे 45 गांव हैं, 45 गांव हैं टोटल, 45 गांव, 45 नहीं सॉरी, हाँ 100 के 100 गांव के हमने कुछ ऐसे थे कि कुछ और एक्स्ट्रा भी थे, टोटल 100 काम है ये, 100 के 100 गांव में करीबन 20-25 गांव के तो जो आए, उसके बाद इस पूरी फाइल को रोकने का काम किया। उससे बड़ी विडंबना एक और बताऊं, 2 शहीद हुए, इन्होंने ये शहीदों की बात करते हैं, मुझे दुख है इस बात का, मुझे मेरी इस बात के लिए मेरी आत्मा भी रोती है। एक हमारे पेलपा गांव का, हमारे सेन समाज का नाम क्या था जी उसका, सत्यनारायण सेन समाज से हमारे थे, उसके पारक के मैंने 23.5 लाख रुपए पास कराए पहले। ये इनके कुछ वर्कर और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मूंछों का सवाल बना के उस पैसे को नहीं आने दिया, पर मैंने भी इस बात की जिद थी कि ये शहीद के सम्मान की बात है। मैंने अब दोबारा फिर, कहीं मुझे अब डर है मीडिया के सामने इसलिए लेके आ रहा हूं, 23,28,000 रुपए मैंने दोबारा मंजूर करा दिए हैं और अब इसका टेंडर के लिए मैं इन पर रोज प्रेशर दे रहा हूं, आज 1.5-2 महीने हो गए, पर लग नहीं रहे हैं कहीं ये शहीद का पैसा भी 23,28,000 वापिस नहीं चला जाए। उसके बाद उसी कड़ी में एक शहीद हमारा सौदा गांव से, उसका नाम क्या था भाई, कृष्ण कुमार यादव, उसके भी मैंने उसी दौरान 22,58,000 रुपए उसके भी थे, वो भी वापस चले गए थे, तो 22,58,000 रुपए अब दोबारा उसके दोनों के शहीदों के आए हैं। मुझे इस बात का आज आपके सामने आने के लिए इसलिए मैं आया हूं कि मुझे डर है कि ये कहीं ना कहीं उस पैसे को, शहीदों का अपमान करने के लिए उस पैसे को भी कहीं वापस नहीं भेज सकते। ये मुझे लेटर हैं सारे और वीडियो ब्लॉक में या एक्शन के पास ये पैसे आ चुके हैं, और मैं इसलिए भी ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कुछ नेता कि विपक्ष के नाते कि काम मैंने ईमानदारी से, नेक नीति से, चाहे वो कोविड से लेके चाहे कोई भी संकट का समय रहा हो, मैंने और मेरे साथियों ने, मेरे परिवार ने, हमने कभी अपने काका ताऊ अपने परिवार से कभी आंखें नहीं चुराई, हमने लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने का काम किया है। पर मुझे दुख इस बात का भी होता है कि जब हमारे इलाके के लोगों के साथ इस प्रकार की ये भेदभावना की बात करते हैं तो इस बात का दुख होता है। और कुछ साथी ये कहते हैं कि भाई बादली के विधायक ने क्या कराया, मैं आज बताता हूं। आज आपके सामने ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने 2014 में घोषणा करवाई थी पाटोदा के स्कूल की, मॉडल संस्कृत स्कूल की, झूठी घोषणा थी, कागजों में घोषणा थी पाटोदा के स्कूल की, पर मैंने विधानसभा में बारंबार उस मुद्दे को उठाया और 2021 में 2014 की अगर ये बनाने वाले तेरे घोषणा थी तो 2020 या 21 में उस स्कूल को मंजूर करा के मैंने उस स्कूल की शुरुआत मैंने कराई। उसके बाद पाटोदा के अंदर रेस्ट हाउस की जमीन पड़ी थी, पीडब्ल्यू का पुराना रेस्ट हाउस होता था, वो रेस्ट हाउस आज बनकर तैयार हुआ, हमने संघर्ष किया, वो हमने उसमें भी हमने पूर्ण रूप से हमने लड़ाई लड़ी, वो बनवाया। उसके बाद 2016 में माननीय मुख्यमंत्री की रैली थी, ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री जी थे, उन्होंने बादली को सब डिवीजन बनवाया। मैं धन्यवाद करता हूं, ओम प्रकाश जी का भी धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। पर वो जर्जर हालात में सारे ऑफिसर बैठे थे, बादली का स्कूल था, बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल था, घोषणा में थे, पर वो का सेक्रेटरी नहीं बनाया। मैंने संघर्ष किया, बारंबार बस अड्डा था, मैंने बारंबार विधानसभा में संघर्ष किया, बारंबार मुख्यमंत्री से मिला, कागज लेके जाता, क्योंकि एक मैं डाकिया हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं लोगों की आवाज हूं, मैं लेटर लेके जाता था कि मुख्यमंत्री आपकी घोषणा है
आप इसको लागू करें, इसको बनाएं। हमने वो बनवाना शुरू करवाया। रही बस स्टैंड की, ओम प्रकाश जी ने कहा था कि मैं 2 महीने में ये बस स्टैंड शुरू करवा रहा हूं। आज उसको 2 साल हो गए हैं, आज तक वो बस स्टैंड शुरू नहीं हुआ। बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल, बादली एक सबसे बड़ा गांव इलाके का और आसपास कितनी फैक्ट्रियां आ गई, कितने वेयर हाउसेज हैं। बादली का 50 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा हुई थी, आपने देखा होगा, मैंने बारंबार विधानसभा में उस बात को उठाया। 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं बना। माचोली का हॉस्पिटल था, नहीं बना। बादली का थाना था, नहीं बना। ये कहते थे हमने काम किए हैं, तो काम किए तो मुझे बताएं। और मैं आज आपको यह भी बताता हूं कि टोटल 5 साल के दौरान 3 महीने कम है, मैंने 6 करोड़ रुपए वेगी की, जो हमारी आदर्श विधायक ग्राम योजना के तहत मिलती है, 6 करोड़ रुपए मैंने वेगी की अपने इलाके में लगाई। और 5 करोड़ रुपए जो विधायक की ग्रांट मिलती थी वो मैंने लगाई पूर्ण रूप से। और उसके साथ साथ मीडिया के साथियों में एक बात कह रहा हूं, बादल इलाके की जनता का सेवा लड़ाई लड़ रहा है। टोटल 28.5 करोड़ के विकास कार्य इसमें मैंने इसमें